हेलो दोस्तों, मैं दीपक आपको स्वागत करता हूं अपने चैनल प्रमाण नॉलेज में। और इस वीडियो में मैं आपको 25 जीके का क्वेश्चन और आंसर बताया हूं। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए फटाफट। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी पर दिन और रात किस वजह से होते हैं? तो इसका ऑप्शन है दोस्तों, पहला दैनिक गति के कारण, ऑप्शन बी वार्षिक गति के कारण, ऑप्शन सी छमाही गति के कारण, ऑप्शन डी तिमाही गति के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए यानी दैनिक गति के कारण। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो ऑप्शन ए है बृहस्पति, बी पृथ्वी, सी यूरेनस और डी शुक्र। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए यानी बृहस्पति। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए मंगल, बी शनि और ऑप्शन सी बुध और ऑप्शन डी नेपच्यून। तो आइए इसका आंसर जान लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी बुध ग्रह। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? तो इसका ऑप्शन ए है प्रशांत महासागर में, ऑप्शन बी हिंद महासागर में, ऑप्शन सी अटलांटिक महासागर में, ऑप्शन डी अन्य। तो आइए इसका आंसर जान लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हिंद महासागर में। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? तो इसका ऑप्शन है ए तांबा और जस्ता, बी निकेल और तांबा, सी लोहा और जस्ता, ऑप्शन डी लोहा और निकेल। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी यानी लोहा और निकेल। छठा क्वेश्चन है दोस्तों, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, तो प्रथम देश कौन सा है? तो इसका आंसर ऑप्शन है ए फ्रांस, बी रूसी संघ और सी कनाडा और डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो आइए इसका आंसर हम जान लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी रूसी संघ। सातवां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन ए है ब्राज़ील, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी चीन। तो आइए इसका आंसर जान लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी यानी अमेरिका। आठवां क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? ऑप्शन ए है ओसाका, ऑप्शन बी टोक्यो, ऑप्शन सी नागासाकी, ऑप्शन डी योकोहामा। तो आइए इसका आंसर जान लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए ओसाका। नौवां क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक और ऑप्शन डी व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो आइए इसका आंसर जान लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी यानी बाल गंगाधर तिलक। 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन ए है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ऑप्शन सी जॉन मथाई और ऑप्शन डी अन्य। तो आइए इसका आंसर जान लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग। 11वां क्वेश्चन है दोस्तों, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? ऑप्शन ए है अशासकीय संस्था, ऑप्शन बी आर्य समाज ने, ऑप्शन सी ब्रह्म समाज ने, ऑप्शन डी अन्य। तो आइए इसका आंसर जान लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी आर्य समाज ने। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, विंध्याचल और सतपुरा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? तो आइए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए है नर्मदा, ऑप्शन बी सिंधु नदी, ऑप्शन सी कोसी और ऑप्शन डी गोदावरी। तो आइए दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 13, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है? ऑप्शन ए है पूंजी मुद्रा ने, ऑप्शन बी डीएलएफ ने, ऑप्शन सी सेबी ने और ऑप्शन डी अन्य। तो इसका आंसर जान लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी सेबी ने। क्वेश्चन नंबर 14, कुंडापुर एवं
करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन ए है केरल राज्य में, ऑप्शन बी कर्नाटक राज्य में, ऑप्शन सी तमिलनाडु राज्य में और ऑप्शन डी त्रिपुरा राज्य में। तो आइए इसका आंसर जान लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी के कर्नाटका राज्य में। क्वेश्चन नंबर 15, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? ऑप्शन ए कावेरी नदी, ऑप्शन बी गंडक नदी, ऑप्शन सी दामोदर नदी पर, ऑप्शन डी यमुना नदी। तो आइए इसका जल्दी से आंसर जान लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी दामोदर नदी पर। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र यानी एटॉमिक प्लांट कौन सा है? ऑप्शन ए तारापुर परमाणु संयंत्र, ऑप्शन बी कैटेनम परमाणु संयंत्र और ऑप्शन सी कुडनकुलम परमाणु संयंत्र, ऑप्शन डी अन्य। तो आइए जल्दी से इसका आंसर जान लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए तारापुर परमाणु संयंत्र यूनाइटेड किंगडम में शामिल है। तो इसका ऑप्शन ए है इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड, ऑप्शन बी उत्तरी आयरलैंड तथा वेल्स, ऑप्शन सी स्कॉटलैंड तथा वेल्स और ऑप्शन डी ए और डी। तो आइए इसका आंसर जान लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी यानी इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड में शामिल है यूनाइटेड किंगडम। क्वेश्चन नंबर 18, आगरा शहर को किसने बसाया? ऑप्शन ए है सिकंद लोदी, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी बहलोल लोदी, ऑप्शन डी शाहजहां। तो आइए इसका आंसर जान लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए सिकंद लोदी ने आगरा शहर को बसाया। क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिया गया है? इसका ऑप्शन ए है पुराण, ऑप्शन बी जातक, ऑप्शन सी मुद्गोपनिषद और ऑप्शन डी महाभारत। तो आइए इसका आंसर जान लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी मुद्गोपनिषद। क्वेश्चन नंबर 20, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? इसका ऑप्शन ए है गुरुमुखी, ऑप्शन बी ब्राह्मी, ऑप्शन सी देवनागरी और ऑप्शन डी हायरोग्लाइफिकस। तो इसका आंसर जान लेते हैं जल्दी से दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी ब्राह्मी। क्वेश्चन नंबर 21, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? इसका ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी बिहार और ऑप्शन डी बंगाल। तो आइए इसका आंसर जान लेते हैं दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए असम। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? तो आइए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है अंडमान निकोबार, ऑप्शन बी लक्षद्वीप, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी यानी तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 23, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन ए है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल, सी ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आइए इसका आंसर जान लेते हैं जल्दी से। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस ने ही सबसे पहले महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख किया था। क्वेश्चन नंबर 24, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? इसका ऑप्शन ए है नई दिल्ली में, ऑप्शन बी लंदन में, ऑप्शन सी बम्बई में और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं जल्दी से। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी लंदन में। क्वेश्चन नंबर 25 और ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? इसका ऑप्शन ए है सरदार पटेल, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी महात्मा गांधी और ऑप्शन डी लोकमान्य तिलक। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बगल में बेल आइकन दबा दे। इस तरह की वीडियो हमेशा आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। और दोस्तों जानते हैं इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए सरदार पटेल को देश का लौह पुरुष कहा जाता है।